हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्ज़ाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट 2024 जनवरी 2024 में सेकेंड पेपर में विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें प्रश्न है, हमारे रक्त में उपस्थित मानव शर्करा होती है गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। तो ऐसी कौन सी शर्करा है जो हमारे रक्त में उपस्थित रहती है? तो ये ग्लूकोज होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है, इनमें से कौन पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? सैकरीन, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च। तो इसमें सैकरीन होता है। ये मीठा नहीं है फिर भी शर्करा है, मीठा है फिर भी शर्करा की श्रेणी में नहीं आता है, तो होता है सैकरीन। तीसरा है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें से कौन सा है? मायोग्लोबिन, स्टार्च, एमिनो अम्ल, हीमोग्लोबिन। तो इस श्रेणी में कौन सा पदार्थ है? तो स्टार्च है, इनकी श्रेणी में आता है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चौथा, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? जिंक, कॉपर, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो किसकी आवश्यकता होती है? इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन के निर्माण में। डी ऑप्शन सही होगा। फिर पांचवा, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज। तो कौन हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम का घटक है? तो इसमें घटक आता है आयरन आता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। छठवां है, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजर करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी, रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी। इसमें कौन सा रोग हो सकता है? ये स्कर्वी हो सकता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर इसके बाद सातवां प्रश्न आते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है थायमीन, टोकोफिराल, नेफ्थोक्विनोन, फोलिक अम्ल। तो रक्त के थक्का जमने के लिए विटामिन कौन आवश्यक है? विटामिन के होता है, जिसका रासायनिक नाम इसमें ढूंढना होगा। तो ये होता है नेफ्थोक्विनोन होता है। आठवां है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है गाजर, पका आम, धनिया पत्ती, पेठा। तो विटामिन ए का कौन सा उत्कृष्ट स्रोत है? तो इसमें सही ऑप्शन है, इसमें आएगा गाजर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नौवां है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, संतरा, कागजी नींबू, कमरख। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत या सर्वोत्तम स्रोत इसमें आंवला होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न पर, थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है काजू, अखरोट, बादाम, बेल। तो 10वां का इसमें सही ऑप्शन आता है ए आता है काजू। 11वां प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है मक्का में पाया जाता है। सी आंसर इसका, सी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद 12वां आते हैं, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है? इथाइल एल्कोहल, फॉलिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये होता है एसिटिक एसिड होता है। 12 का सी आंसर सही होगा। 13 है, सीसा कांच है एक शुद्ध ठोस पदार्थ, अतिसित द्रव, जेल, बहुलक। तो जो सीसा या कांच होता है वह किस प्रकार का पदार्थ है? तो ये अतिसित द्रव होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 14 है, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका, सोडियम बोरेट, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकेट सोडियम या सोडियम सिलिकेट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सिलिका होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा 14 का। 15 प्रश्न बताते हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। पहली सूची में दिया है धात्विक ऑक्साइड, दूसरा में कांच का प्रदत्त रंग। ये धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं कांच में किस तरह से रंग उत्पन्न करते हैं, इनकी सूची को मिला के कूट के रूप में आंसर देना है। तो इसका इसमें देखेंगे कौन सा होगा। जैसे इसमें यूरेनियम ऑक्साइड है, तो यूरेनियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है, यानी इसके लिए कौन सा कूट आएगा? चौथा आएगा।
फिर इसके क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसका रंग लाल होता है, इसके लिए कूट कौन आएगा, पहला आएगा। फिर कोबाल्ट ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड का रंग नीला होता है, तो इसके लिए दूसरा आएगा। क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, हरा होता है, तो इसके लिए तीसरा आएगा। तो कूट इसमें 4, 1, 2, 3 कौन सा है, इसमें पहचान लेंगे 4, 1, 2, 3 यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा 15 का। नेक्स्ट आते हैं 16 प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, क्रुक्स कांच। तो परावैंगनी किरणों को भी विभेदित कर सकता है इन कांचों को, तो कौन सा होगा, डी होता है, क्रुक्स कांच हो। लेंस किससे बनता है, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच। तो जो कांच होता है, लेंस होता है, वह फ्लिंट कांच से बनता है, यानी बी ऑप्शन का सही होगा। 18 है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्टज कांच, रेसा कांच। तो किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए, तो इसमें रेसा कांच का प्रयोग होता है, डी ऑप्शन सही होगा 18 का। नेक्स्ट आते हैं 19, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, बोरेक्स, फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें सही ऑप्शन इसका 19 का सी जाता है, बोरेक्स होता है। 20वां प्रश्न, अति निम्न ताप पर अति चालकों की प्रतिरोधकता कम हो जाती है, बढ़ जाती है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो 20 का सही आंसर सी आता है कि शून्य हो जाती है। इसके बाद 21 आते हैं, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, सेल्यूलोज का, पेट्रोलियम का, कोयला का, प्लास्टिक का। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, सेल्यूलोज का। रेयान जो है नाइलॉन होता है, रस्सी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 22 है, नाइट्रोटॉलुइन TNT है एक अपतृणनाशक, कीटाणुनाशक, विस्फोटक, जीवाणुनाशक। तो जो TNT होता है वो एक प्रकार का विस्फोटक होता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 23 है, विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन है एक नमक, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्रित हाइड्रोकार्बन, एस्टर। ये किस प्रकार का यौगिक है, यह है सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन होता है विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन। 23 का सी आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न आते हैं, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और तापमापियों में एक ही होंगे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, 212, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पाठ्यांक बराबर होते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। 25 है, न्यूनतम संभव ताप है -273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 26 है, प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति यानी चाल इसका होता है 3 × 10⁸, यानी सी आंसर सही होगा 26 का। नेक्स्ट आते हैं 27 प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में नहीं होते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है, यानी 27 का ये आंसर सही होगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो 28 का सही आंसर होगा, बी होगा कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 पर, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, प्रयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश होती है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होती है, यानी 29 का कौन ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। 30 है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति और तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो कौन सा सही होगा, ए होगा कि तरंग के समान होती है। तो 30 का ए आंसर सही होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, इसमें 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।